Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So आज फिर से हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आरपीएससी पेपर फर्स्ट का। ठीक है, अभी पेपर फर्स्ट के ही सॉल्यूशंस हमारे चल रहे हैं और इन सॉल्यूशंस में हम लोग पार्ट नंबर 3 पर आ चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर का है, तो ये पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, बट ये पार्ट नंबर 2 ना है, ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट के 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं, तो ये पार्ट नंबर 3 हमारा होगा। सो दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्ट। ओके, सो सिंपली दिस थर्ड पार्ट। ओके, नाउ ये लास्ट लेक्चर के कुछ सॉल्यूशंस हैं। हाँ, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप लोग को CSIR नेट का प्रिपरेशन करना है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। अभी मेरे नए नए कोर्सेज आने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ये रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। और भी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इन मोबाइल नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे आगे के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि CSIR नेट का प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे करना है। एनीवे, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग कल कर चुके हैं, कुछ सॉल्यूशंस तो हम लोग कल कर चुके हैं ये वाले। थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम, और जो कल के बाद कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है वो भी हम लोग निपटा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने किया था, लास्ट क्वेश्चन था ये, ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, देन यहाँ से करेंगे, लिखो पढ़ो इसको। द मिड फ्रिक्वेंसी गेन ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है ना, इज 120। तो मिड फ्रिक्वेंसी गेन आपको दे रखा है। अल्टीमेटली मिड फ्रिक्वेंसी गेन को हम लोग यूजुअली बोलते हैं AM। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिड फ्रिक्वेंसी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 138 है ना। सो सॉल्यूशन ऑफ ओके, मिड फ्रिक्वेंसी गेन को यूजुअली 1 मतलब AM लिखते हैं, तो वो आपको दे रखा है 120 है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 8 फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज एंड 100 किलोहर्ट्ज द गेन फॉल्स टू 60। ठीक है, तो मान लो वो 60 पर वो गिर जाती है गेन। ठीक है, सो द लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी फॉर दिस एम्पलीफायर। सो लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। चलो निकाल के देखते हैं, सुनो। लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, पहली बात तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है, इसने आपको 60 क्या दे रखा है, ओके, फॉल्स टू 60, तो वो 60 हो जाती है ना, तो 60 पर तक वो गिर जाती है ना। तो हम लोग लो पास फिल्टर में वर्क करते हैं, एक बार सॉरी हाई पास फिल्टर वर्क करते हैं। फॉर्मूला ही होता है ALF, ठीक है ना, इज इक्वल टू AM अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस FL अपॉन F का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास में लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज है। ठीक है, और वो जो गेन है वो कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखोगे तो 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस FL का मतलब 100 का स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। इसको थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाएंगे हम लोग तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 का स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। देन हम ये बात बोल सकते हैं कि F स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर अपॉन 3 एंड सिंपली F इज इक्वल टू 100 अपॉन रूट 3। तो एक बार चेक कर लो, पहला तो हमारे पास 100 अपॉन रूट 3 आ गया, तो ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है। एनीवे दूसरा और निकाल के देख लेते हैं पहले एक बार और। ये तो मेरे पास लोअर पावर फ्रिक्वेंसी आ गया है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसमें FL काम में लिया था ना, इसलिए तो ये लोअर पावर फ्रिक्वेंसी है। हाई पास फिल्टर में हाई पावर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है AM अपॉन 1 प्लस ठीक है, AM की वैल्यू फिक्स है और यहाँ पर FH जो दिया हुआ है ना आपको वो 100 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। 100 किलो का मतलब कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 3। AM तो फिक्स है, AM की वैल्यू फिक्स है बेटा, तो AF की वैल्यू कितना है वो 60 गिर जाता है। उसने बोला ना चाहे 100 हर्ट्ज हो चाहे 100 किलो हर्ट्ज हो, दोनों ही स्थिति में वो गेन जो है ना वो 60 पर आकर गिर जाता है। तो ये तो 60 रहेगा, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका जो F है वो आएगा 100 रूट 3, ठीक है बेटा, ये आप लोग सोल्व कर लेना। तो एक तो आ गया 100 अपॉन रूट 3 किसके करस्पॉन्डिंग, लोअर पावर के लिए, और एक आ गया 100 रूट 3 किसके लिए, अपर पावर के लिए। सो लोअर के लिए ये आ गया, अपर के लिए आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो है परफेक्ट है। आगे के ऑप्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 50। वोल्टेज गेन आपको दे रखा है, पहली बात तो ये, तो जो दे रखा है पहले उसको लिख लो। ओह बैटरी लो हो गई, जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम एक बार। आपको दे रखा है द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 50, तो वोल्टेज गेन आपको दे रखा है। सो ये सॉल्यूशन नंबर क्या है, 135। ओके, सो सॉल्यूशन नंबर 135, तो ये आपको दे रखा है 50, इज इट।
and its input and output resistance are 1 किलो ओम and 40 किलो ओम। तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, 1 किलो ओम, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 किलो ओम। ठीक है, प्रोवाइडेड विद द 10% नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इन सीरीज विद इनपुट। ओके, फीडबैक भी दे रखा है इसने ना 10% का। सो 10% नेगेटिव फीडबैक। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका बीटा है वो 10% नेगेटिव है। 10% का मतलब हो गया 10/100, इसका मतलब 0.1। ठीक है, अब आगे क्या पूछा इसने, द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी। तो फीडबैक जब होता है ना बेटा, तो फीडबैक की स्थिति में ना इनपुट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इन द कंडीशन ऑफ द फीडबैक इज सिंपली इक्वल टू RI 1 + A बीटा, ये होता है फॉर्मूला, है ना। और आउटपुट जो होता है ना रेजिस्टेंस इन द कंडीशन ऑफ द फीडबैक, उसका फॉर्मूला होता है R0/1 + A बीटा। आप लोगों ने BSc में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, ये दोनों ही आपसे पूछे हुए हैं। तो R इनपुट तो आपको 1 किलो ओम दे रखा है, 1 + A की वैल्यू आपको दे रखी है 50, और बीटा आपको दे रखा है 0.1। इसको सोल्व कर लेना तो आ जाएगा 6 किलो ओम। ऐसे ही यहाँ निकाल लो, RO का वैल्यू आपको दे रखा है 40 किलो ओम, 1 + तो ये आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आ जाएंगे। देख लो 6 और 6.7 कहाँ है, तो ये रहा, ऑप्शन नंबर बी में है ना, ये परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन अ कॉलपिट्स ऑसिलेटर, कॉलपिट के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन द ट्यून्ड सर्किट्स L is equal to 40 millihenry, C1 is equal to 100 picofarad and C2 is equal to 500 picofarad. The output voltage is across C1 and the feedback voltage is across C2. If the output voltage is a 10 volt, the feedback voltage is what? सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये आपको दे रहा है, कॉलपिट की कंडीशन लगानी है आपको। सॉल्यूशन नंबर 136, सिंपल सा है। देखो, जो बीटा होता है ना फीडबैक, उसको हम लोग यूजुअली HF ही बोलते हैं, और कॉलपिट में इसका फॉर्मूला होता है C1/C2। C1 आपको दे रखा है 100 पिकोफेरेड एंड C2 आपको दे रखा है 500 पिकोफेरेड। ठीक है ना, चेक कर लो, है ना, यही ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वैल्यू जाएगी बीटा की 1.5। बीटा का एक फॉर्मूला और होता है, नॉर्मल फॉर्मूला है फीडबैक के लिए, फीडबैक गेन है। बीटा एक्चुअली फीडबैक गेन होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपने कितना फीडबैक दिया अपॉन कितना आउटपुट हुआ। इससे निकल जाएगा कि VF = कितना हो जाएगा, बीटा V0। तो ये हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना है, एंड मल्टीप्लाई विद द 10 वोल्ट। सो दिस विल बी इजीली 2 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो देख लो कितना आराम से 2 वोल्ट, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट,
एन चैनल JFET, FET का क्वेश्चन है, हैज़ IDSS इज इक्वल टू 12 मिली एम्पियर एंड पिंच ऑफ वोल्टेज VP इज इक्वल टू -4 वोल्ट, द ड्रेन करंट इज। ओके, क्वेश्चंस तो अच्छा है बट डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 137 में जो दिया हुआ है ना, ये सब मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर आपको दे रखा है VP इज इक्वल टू -4 वोल्ट, IDSS आपको दे रखा है 12 मिली एम्पियर, VDS -2 वोल्ट, ठीक है। तो जो ID का फॉर्मूला होता है ना, आपको ID निकालना है ना, तो ID का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, ये होता है ID इज इक्वल टू होता है IDSS 1 माइनस ये 1 प्लस, क्योंकि -2 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और VP का वैल्यू कितना है, -4 है, ठीक है। ये हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 एंड सिंपली क्लियर। सो ये 3 एम्पियर इसका इजीली आंसर। बस ये है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं FET के, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो FET में आते हैं, तो ये फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। ड्रेन वोल्टेज, ये ड्रेन करंट का ये फॉर्मूला है, तो 3 एम्पियर आ गया। तो इसका आंसर जो है ना, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, इसका आंसर 3 मिली एम्पियर में आएगा। मैंने उस किलो का ध्यान नहीं रखा ना, ओके, ये मिली में था, मैं भूल गया। ये जो 12 है ये मिली एम्पियर में ना, ये लो, ठीक है। तो 12 मिली एम्पियर था, इसलिए 3 मिली एम्पियर आ गया। एनीवे, अगला क्वेश्चन, टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन द expression for the transconductance of a JFET is given as। अच्छा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। JFET जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो इसका इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ना आपका, मतलब ऑप्शन नंबर B है। सो GM इज इक्वल टू GMO 1 माइनस VGS अपॉन U। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है किताब में, बुक में आप चेक करोगे ना, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B। चलिए, थैंक यू सो मच। आज इतने सवाल करते हैं, ठीक है। तो आज के मिला के टोटल आपके 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, ठीक है। 3 लेक्चर में 20 क्वेश्चंस, ठीक है, काफ़ी हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग चाहो तो अनअकैडमी प्लस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ना।